जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल बाबा साहेब के ऊपर बहुत सारे ऐसे कठोर नियम लागू किए थे जिनको बाबा साहेब ने बड़े ही कठोर नियम को पालन करते हुए उन्होंने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े थे। उन्होंने क्या क्या कठोर नियम पालन किए थे उन्हीं की किताब में उन्होंने लिखते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखते हैं। हमारा कुटुंब गरीब होकर भी घर का वातावरण प्रगतिशील था, सुशिक्षित था, कुटुंब जैसा था। विद्या के प्रति हमसे रुचि पैदा हो, हमारा चरित्र निर्मल हो, इसके लिए पिताजी सदैव सचेत रहते थे, हमेशा ध्यान देते थे। सुबह भोजन को बैठने से पहले हमें देवघर में ले जाकर भजन, दोहे, अभंग कहने लगते थे, अर्थात उन सब में टाल बटोल करता था मैं। किसी तरह 2-4 अभंग कहने के बाद मैं भोजन की थाली के पास आ बैठता था। तब पिताजी पूछते थे क्यों आज जल्दी ही भोजन समाप्त हो गए। उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं वहां से गायब हो जाता था। परंतु वो सुबह की बात शाम में पिताजी बिल्कुल नहीं चलने देते थे। रात के 8 बजने पर मेरी दोनों बहनें, मेरे बड़े भाई तथा मुझे देवघर में या भगवान के घर में उपस्थित रहना ही होता था। ऐसा उनका कठोर नियम था। कोई अनुपस्थित रहने पर पिताजी उसे क्षमा नहीं करते थे। उस समय वो बहुत शक्ति भाव से संतों की अभंग तथा कबीर के दोहे कहने लगते थे। उस समय पवित्र तथा गंभीर वातावरण निर्माण होता था। हमारे पिताजी को एक कंठस्थ था। हमें बहुत आश्चर्य होता था। बहनें भी सुमधुर आवाज में अभंग कहती थी। उस समय मुझे लगता था कि धर्म तथा धार्मिक शिक्षा मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, परंतु ये सत्य नहीं है, सच नहीं है। उनका ये सोच सही नहीं है। जो लोग मेरे सानिध्य में आए हैं उनको मेरी धर्म संबंधी श्रद्धा तथा प्रेम की जानकारी है। मुझे ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शिक्षा मनुष्य को पाशवी वृत्ति से दूर नहीं करती है, वो धर्म निरुपयोगी है। ये मेरा मत है। मेरे विचार प्रगतिशील है। इसका श्रेय मेरे पिताजी की धार्मिक प्रवृत्ति को जाता है। उन्होंने बचपन में ही मेरे मन में भक्ति मार्ग का बीज बोया है। पिताजी ने बचपन में हमेशा रामायण महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वा लिए थे। रामायण महाभारत पढ़ने जबरदस्ती क्यों, ये पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जिन पुराणों में शूद्र तथा अछूतों की कदम कदम पर अवहेलना का वर्णन दिखाई पड़ता है, उन पुराण पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। मेरे इतना धर्मशास्त्र वेदा दूसरा नहीं है। मैंने पिताजी से पूछा था इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने उत्तर दिया था हम अछूत हैं, किंतु रामायण महाभारत के पुरुषों को जीवन चरित्र पढ़कर हमारे मन से ही हीन भावना दूर होती है। उस समय मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में नहीं आती थी, परंतु भक्ति मार्ग से मनुष्य विभूति पूजक या मूर्ति पूजक बनता है। ये एक बड़ा दोष है। इसी कारण भक्ति मार्ग ये राष्ट्र के लिए भी घातक है, ऐसा मेरा प्रामाणिक विचार है। कदाचित मेरा विचार लोगों को मान्य नहीं होगा, परंतु लोगों ने मेरे कथन का ऐतिहासिक भूमिका के साथ निष्पक्ष बुद्धि से विचार करना चाहिए। बुद्धिवादी व्यक्ति को मेरा कथन योग्य ही लगेगा। मनुष्य ने बुद्धिवाद के साथ साथ मानवीय दृष्टि से विचार करने को सीखना चाहिए। पिताजी के कारण मुझे तुकाराम मुक्तेश्वर
आदि कवियों की रचनाएं कंठस्थ हो गई। इतनी ही नहीं तो मैं उन कविताओं पर मन में विचार करने लगा। मेरे इतने मराठी संत कवियों पर अध्ययन या उनके विषय में अगर पढ़ने लगता करने वाले बहुत कम लोग होंगे। मुझे भाषा बहुत पसंद है। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु अंग्रेजी इतना ही मुझे मराठी का अभिमान है। मैं अनेक वर्षों तक मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता पक्षियों का संपादक था। मैंने मराठी में विपुल लेखन लिखा है। जर्मन भाषा का भी मैंने अच्छा अध्ययन या पठन किया है। अब कुछ भूल गया हूँ, परंतु कुछ दिन प्रयत्न करने पर मैं पुनः पढ़ सकता हूँ, ऐसी आशा है। आप जानते ही होंगे कि मैंने अहमदाबाद में गुजराती में व्याख्यान दिया था या भाषण दिया था। मुझे मराठी में भाषण देने के लिए पहले डर लगता था, किंतु आगे समझ में आया कि मैं अच्छी तरह मराठी बोल सकता हूँ। मुझे फ्रेंच भाषा भी आती है। मुझे पिताजी के बारे में और 2-4 महत्वपूर्ण बातें बतानी है। पिताजी को मन से लगता था कि मैंने बीए होना चाहिए। मैं रात में 2 बजे उठकर अध्ययन करता था या पढ़ाई करता था। उस समय मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, जिससे अध्ययन अच्छा होता है। पढ़ाई करने से मन में रह जाता है, ऐसा मेरा सोच है। परीक्षा के समय मैंने रात के 2 बजे उठना चाहिए, इसलिए पिताजी रात के 2 बजे तक नहीं सोते थे। आरंभ में पहले मैं इतने बजे उठना जान पर आता था, दिक्कत होता था। पिताजी द्वारा जबरदस्ती उठाने पर गुस्से से मन ही मन बड़बड़ाता था। मेरे बिस्तर के पास एक दीपक था और वो दीपक कितना उजाला देगा और मैं कितना पढ़ूंगा। इस करवट से उस करवट पर लेटते हुए किसी तरह मैं पढ़ाई करता था या पढ़ने का दिखावा करता था। 5 बजने के बाद मुझे बिस्तर पर पड़े रहने की अनुमति नहीं थी। मैं अक्सर अपने पिताजी से कहता, मैं कभी फेल नहीं होता हूँ, हर वर्ष में पास होता हूँ, फिर भी आप पढ़ाई के लिए मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो। हमारे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर ऑस्वाल्ड मल्लर को जॉर्ज एंडरसन जैसे अच्छे प्रोफेसर थे, परंतु उन्होंने मेरे मन में कोई स्फूर्ति उत्पन्न नहीं की। प्रोफेसर मल्लर मुझ पर बहुत प्रेम करते थे। मुझे वो अपने शर्ट देते थे, पुस्तक देते थे, फिर भी उनके अध्ययन से मेरे मन में नव चैतन्य निर्माण नहीं हो सका। ये भी इतना ही सत्य है, जिसके कारण मैं कॉलेज में तो पास हो गया, किंतु मुझे दूसरा दर्जा नहीं मिल सका। बीए में मुझे कुछ ही अंक से दूसरा दर्जा नहीं मिल सका। बीए में मेरा कुछ ही अंकों से दूसरा दर्जा गया। उस समय के अध्ययन के प्रगति को देखकर मैंने आगे चलकर जो पदवियां प्राप्त की तथा अनेकों पुस्तक लिखी, क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकता था कि मैं आगे चलकर ये सब कर पाऊंगा? नहीं। ये था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उनके पापा के द्वारा कठोर नियम कानून लागू किया गया था, जो उसे बाबा साहेब पालन करते हुए अपने जिंदगी में आगे बढ़े। बाबा साहेब ने ही बचपन से ही अपने पिताजी के द्वारा कठोर नियम पालन करते हुए और ना जाने कितने पढ़ाई के दौरान अपमान सहे होंगे, दुख तकलीफ, छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच के सदमा झेले होंगे। मनुवादी लोगों के द्वारा कदम कदम पर कांटे बिछाए रखे थे। ये सब चीज़ों की परवाह न करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े थे। वो कहते हैं ना, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। उसी प्रकार बाबा साहेब ने भी उस समाज के गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों के आग में तप कर निखरे थे। जितने बाबा साहेब को नीचे दबाने की कोशिश की, षड्यंत्र किया गया, उतने ही दोगुनी रफ्तार से उन्होंने आगे बढ़े थे।
और उन्होंने पल लिखकर अपने समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित महिलाओं को, पुरुषों को उन्होंने अपने जीवन का परवाह न करते हुए हक अधिकार दिलाकर युगों युगों तक अमर हो गए। ऐसे महान मानवों को कोटि कोटि नमन। उनके कर्ज को हम सारे जिंदगी भर नहीं उतार सकते जितने मेरे बाबा साहेब ने कर गए हैं। जय भीम, जय संविधान।